अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शीला फोम को। शीला फोम एक मिड कैप कंपनी है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 922 रुपया प्राइस है। डेट है आज की 23 अप्रैल 2024। शीला फोम की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो आप? शीला फोम की सबसे अच्छी बात है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अगर आप समझदार हो तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। यहाँ देखिए पब्लिक के पास कितना शेयर होल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ 3.68%। बाकी सारा माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। FII, DII और प्रमोटर सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3.68% ही है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? एक समझदार तुरंत ही समझ जाएगा कि शीला फोम का बिजनेस बहुत ही सुपर्ब है। इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में चलता है और आने वाले समय में भी 4-5 सालों में भी इसका प्रोडक्ट चलने वाला है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ से यही रीजन है कि यहाँ पर ये सारे लोग बाय करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो आप पब्लिक में 3.68% भी देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में इतना भी नहीं है, इससे भी कम है। क्योंकि 1% से कम जिसके पास स्टेक होता है, यहाँ पर कंपनी उसका नाम शो नहीं करती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो वो इन्वेस्टर जो 500, 600, 800 करोड़ रखते हैं, बड़ा पैसा रखते हैं, वो 0.70%, 0.80% अगर किसी कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं तो वो कंपनी उसका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं जाहिर करती है जब तक कि 1% स्टेक उसका नहीं हो जाता। तो यहाँ पर पब्लिक में वो लोग भी हैं जिनका स्टेक 1% से कम है। तो ये है शीला फोम का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमें बहुत कुछ बताता है और इसको दूसरी कंपनियों से बहुत ही यूनिक बनाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है। सवाल ये आता है कि भाई इतनी अच्छी कंपनी थी तो इसका शेयर प्राइस इतना टूटा क्यों? 2000 रुपया एक समय था इसका शेयर प्राइस चलता था और अभी 1000 रुपये से भी नीचे 922 रुपये के शेयर प्राइस पर चल रहा है। ऐसा क्यों? अगर कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसका बिजनेस इतना अच्छा है, इसके आने वाली ग्रोथ इतनी अच्छी है और इतने सारे FII, DII यहाँ पर इसके शेयर होल्ड करके बैठे हैं, तो क्या रीजन है कि इसका शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया? कंपनी इतनी अच्छी थी तो इसका शेयर प्राइस तो ऊपर भागना चाहिए था। तो ये एक जेन्युइन सवाल है जो हर किसी के माइंड में आ सकता है। इन सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो पूरे YouTube चैनल पर आपको किधर भी नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको और अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल का ही जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, अगर हो सके तो इसको नोट कर लेना जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना मेरे दोस्त, कि कोई भी कंपनी अगर उसका शेयर प्राइस नीचे आ रहा हो तो वो कंपनी बेकार नहीं हो जाती, और किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वो कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। ये स्टॉक मार्केट है मेरे दोस्त, यहाँ पर पंप एंड डंप बहुत सारे होते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने से वो कंपनी अच्छी नहीं हो जाती और किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने से वो कंपनी बेकार नहीं हो जाती। ये हमेशा याद रखना स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो। हमेशा याद रखना अच्छी कंपनियों के शेयर प्राइस नीचे आ तो सकते हैं लेकिन नीचे रह नहीं सकते, फाइनली वो ऊपर ही जाते हैं। और अच्छी कंपनियों के शेयर प्राइस नीचे आते ही है अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये नहीं नीचे आएंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें कैसे एंट्री लेंगे, शेयर प्राइस सस्ता कैसे होगा और अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी इसमें इन्वेस्ट करने की। ये सिंपल लॉजिक है स्टॉक मार्केट में, इसको हमेशा याद रखना। तो ये है वो सवाल का जवाब जो हर किसी के माइंड में आ सकता है कि शेयर प्राइस नीचे आया क्यों। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आप इस पर स्टडी करके इसके फाइनेंशियल, इसके सब कुछ देखकर इसमें एंट्री लेते हो तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे पैसे बनने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूं कि बाय और सेल का बटन दबाने से पहले अपनी स्टडी करना। इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, इसलिए आप अपनी एनालिसिस करना, उसके बाद ही इसमें एंट्री या एग्जिट लेना। अब क्विकली हम इनके फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे P&L में और उसके बाद लास्ट में देखेंगे चार्ट। तो प्रमोटर होल्डिंग हमने देख ली थी 65% है, प्लेज कुछ भी नहीं है, डेट है 573 जो कि ना के बराबर है 0.20%, करंट प्राइस चल रहा है 922 और फेयर वैल्यू है 417 की। 5 ईयर्स का मीडियन पी है 50 और अभी फिलहाल चल रहा है 58 पर।
डिविडेंड ये देते नहीं है क्योंकि ये अभी फोकस कर रहे हैं अपने ग्रोथ के ऊपर, और फेस वैल्यू है 5 की, यहाँ से स्प्लिट होने के पूरे चांसेस है। ROCE है 13 का और ROE है 12 का। ये इस साल कम हो गया है क्योंकि इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ROCE कम दिखा रहा है। लेकिन प्रीवियस आप देखोगे तो इनका 20 to 25 आता है ROCE, जो कि बहुत अच्छा है एक अच्छी कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं इनके P&L में और मैं आपको बताता हूँ इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह है और अभी फिलहाल में किस तरह का चल रहा है। तो ये देखिए 2012 में 987 करोड़ का आया था इनका सेल्स। उसके बाद से कभी भी कमी नहीं हुआ, लगातार बढ़ते गया। 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 2000, 2100, 2400, 2800। इसके बाद ये 2800 से बढ़ नहीं पाए हैं, उसके ऊपर ही है, नहीं कम हुआ है नहीं ज्यादा हुआ है। फर्क क्या पड़ा है? फर्क इनके नेट प्रॉफिट में पड़ गया है। नेट प्रॉफिट इनका कम हो गया है। 240 करोड़ का हाई लगाया था, यहां से कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आ रहा था। 240 के बाद पिछले 3 सालों में अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का भी इनका कम हो गया है, और यही रीजन है कि इनका शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आ गया है 50% के डिस्काउंट पर। तो इनका नेट प्रॉफिट क्यों कम हो गया है? नेट प्रॉफिट कम होने का रीजन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है इन्फ्लेशन की वजह से, और इन्होंने जो एक्सपांशन किया है उसमें जो खर्चे आए हैं उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट नहीं आया है। बैलेंस शीट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके फंड रेज किया है, उसको इन्होंने अपने रिजर्व में बढ़ाया है, 2800 करोड़ तक लेके गए हैं, जबकि पिछले साल कितना था? 1552 करोड़, जो अब बढ़कर हो गया है 28। और बोरोइंग जो थी पिछले साल उतनी ही है, इन्होंने बोरोइंग नहीं ली है, जबकि इनका फिक्स एसिड यहाँ पर बढ़ गया है। 865 करोड़ था जो 100 करोड़ बढ़ गया है 965 करोड़, और CWIP में भी 333 करोड़ बढ़ा बता रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये निकलकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिनसे इनका फिक्स एसिड बढ़ जाएगा। फिक्स एसिड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, और रेवेन्यू जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जो पैसा इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करके उठाया था उसको इन्वेस्टमेंट में भी लगाया है 1965 करोड़, जबकि पिछले साल कितना था? 968 करोड़ सिर्फ। तो अब यहाँ से इनको अदर इनकम के रूप में भी पैसा आएगा, और इनका नेट प्रॉफिट तो जो आएगा वो आएगा ही। तो ये है कंपनी के फाइनेंशियल, जो हर लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इनकी मार्केट में डिमांड है, और आने वाले 5-6 सालों में भी इनकी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ते रहेगी इनका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। और ये आज की कंपनी नहीं है, 1971 में ये कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी। 53 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को मार्केट में। यही रीजन है कि शीला फोम इज द मार्केट लीडर एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीयूरेथेन फोम इन इंडिया। तो कंपनी का बिजनेस सॉलिड है मेरे भाई। यही रीजन है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्लियर कट सब कुछ बताता है। तो फाइनली अब हम चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट अभी बिल्ड हो रहा है और कितने % का अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये है शीला फॉर्म का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको ओपन किया है। इसने जो हाई लगाया था वहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है, जिसकी वजह से हमें ये निकल कर आ गया है। इसका प्राइस 2019 का प्राइस था जो इसने हाई लगाया था, और अभी चल रहा है 922 रुपए पर। 50% से भी ज्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये शेयर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले ली है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पर डबल बॉटम आप देख सकते हो, क्लियरली डबल बॉटम बन चुका है, और यहाँ पे से डब्ल्यू पैटर्न लेकर शेयर प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है। 2 बार यहाँ पर इसने नीचे सपोर्ट ले ली है अपने पुराने सपोर्ट पर, और वापस से कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बार टच कर दिया है और अब टच करके ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको करंट प्राइस से मेजर करके बता दूं कि इसका ऑल टाइम हाई तक कितना अपसाइड पोटेंशियल है, तो ये है 119%, 119% का अपसाइड पोटेंशियल है अभी करंट प्राइस से सीधा सीधा। अगर ये 2 साल में भी आते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये 2 साल में बहुत बड़ा पैसा होता है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ही ये पॉसिबल है। इतना पैसा आप कहीं और पर नहीं बना सकते। ये स्टॉक मार्केट है, और ये अच्छी कंपनियां इसीलिए नीचे आती हैं ताकि ये अपॉर्चुनिटी बन सके और हमारा पैसा यहाँ से डबल टिबल हो सके। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। FII DII जब आते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये 2-3 महीने के लिए नहीं आते हैं, कम से कम 1 साल के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं। उससे जल्दी तो ये निकलते नहीं है कभी भी। और ये 2-4% के लिए नहीं आते हैं मेरे दोस्त, ये कम से कम 100% के लिए आते हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च की पूरी टीम होती है। पूरी रिसर्च करने के बाद ही ये किसी भी कंपनी में एंट्री लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, उनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उनका बिजनेस देखते हैं, और वो किस तरह अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनका किस तरह
ग्रोथ हो सकती है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड किस तरह है, वो सारी चीजें देखते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद ही वो फाइनली किसी भी कंपनी में एंट्री लेते हैं। उसके बाद कम से कम साल भर तो वो कंपनी में बने रहते हैं और अपने पैसे पर डबल टिबल पैसा कमाते हैं। तो ये थी वीडियो शीला फॉर्म के ऊपर, जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने आज की वीडियो इस पर बनाया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, खुद भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना। समझदार बनना, समझदारी से ट्रेड करना। 5% से ज्यादा कभी भी किसी भी कंपनी में मत इन्वेस्ट करना, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, समझदारी से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।